बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर बैठे भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल होते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी लोगों के अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पे पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बातें ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर इनके प्रवचन और गीत को सुनना है। अभी हाल ही में सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तनों का आनंद ले रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपने मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपने तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियाँ हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी की भी मन की बात को जान जाते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखा होगा। स्टेज पर जाकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तब बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी की और अपनी 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट में ग्रेजुएशन किया, परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। उनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू किया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।